हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। तो गाइस आज हम फेस टू फेस का वीडियो ले आए हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे इनकी वीडियो लाओ, बहुत कमाल होती हैं। ट्रुथ ऑफ इंडियन आर्मी इन मालदीव्स, मतलब आज सच्चा सच हम जानेंगे इंडियन आर्मी मालदीव्स में क्यों है, मतलब सारा उसके पीछे। तो जल्दी से देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं, सिट ऑन आंसर। हाँ तो साहब, भारत मालदीव्स और भारत मालदीव्स के साथ जो इस विवाद में चीन का तड़का लग रहा है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि मोहम्मद मिज़ुज़ू जो भारत से दूरी बना रहे हैं, खामखा पंगा ले रहे हैं और चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनको राजनीतिक दृष्टि से झटका लगा है। तो माले के मेयर हुआ करते थे। इंडिया आउट कैंपेन में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने मेयर की पोस्ट से, माले की मेयर की पोस्ट से, जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, उससे रिजाइन कर दिया। इंडिया आउट कैंपेन और ध्रुवीकरण करके वो चुनाव जीत गए। अब साहब, इस विवाद के बीच जब वो चीन की गोद में बैठ के भारत को आंखें दिखा रहे हैं और पंगे ले रहे हैं, तो माले में हुआ मेयर का चुनाव और मेयर के चुनाव के नतीजे ने यह घोषित कर दिया है कि वहां की जनता भी ये मानती है कि बहुत हुआ, भारत से दूरी नहीं बनाई जा सकती। भारत हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है, नेचुरल अलायंस है। और माले के मेयर के चुनाव में मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी आदम अजीम भारी मतों से विजयी घोषित हुए हैं और मोहम्मद मिज़ुज़ू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी असीमा शकूर चुनाव हार गई हैं। और इसी बीच एयरपोर्ट पर लौटकर मोहम्मद मिज़ुज़ू ने भारत को फिर से उकसाया और बोला कि हम छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे पंगा ले लो या हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर दो या हमें तुम बुली करो, और साथ साथ तुम्हारी फौज का पड़ाव जो हमारे मालदीव में है, इसे वापस करो 15 मार्च से पहले। तो इन्हीं घटनाक्रम पर है आज का बोलता है 15 मार्च से पहले वापस करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पहले बात ये पकड़ के चलते हैं, जो मीडिया में खबर चल रही है कि मोहम्मद मिज़ुज़ू ने चाइना से लौटकर चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी है और उन्होंने भारत से बोला है कि 15 मार्च से पहले आपकी जो सेना हमारे मालदीव में पड़ाव करे बैठी है, उसे हटा लीजिए। कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, मानो इस तरह से इस खबर को कवर किया जा रहा है जैसे अमेरिका की सेना मानो अफगानिस्तान में या इराक में पड़ाव डाले बैठी थी और उसको कहा जा रहा है कि अब आप यहां से वापस जाइए, बहुत हुआ, हमारे मालदीव्स की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है और मालदीव्स को भारत के इन्फ्लुएंस से खतरा है। तो भैया, लेटेस्ट ये पता चला है कि 77 सिपाही हैं वहां पर 77, और ये पहला ऐसा फौज का कहीं पर पड़ाव होगा जो अनआर्म्ड हैं, उनके पास हथियार नहीं हैं, वो सिर्फ टेक्नीशियंस हैं, मेंटेनिंग स्टाफ है, सर्वेलेंस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, जो इवैक्यूएशन करता है, मेडिकल इमरजेंसी करता है, कोई कहीं बोट शिप डूब रही हो तो उसको बचाने जाता है, कहीं किसी आइलैंड से किसी की कोई ज्यादा तबीयत खराब हो और सूचना आती है तो उसको उठाने जाता है। बस भैया, ये काम है। पिछले 5 साल में हमारे फौजियों ने 2019 से 2023 तक 4 साल में कुछ 900, लगभग 977 ऑपरेशन किए। उसमें से मेडिकल इवैक्यूएशन थे 461 और सर्च एंड रेस्क्यू थे कि कोई मछुआरा गया, वो डूब गया, उसकी नाव गायब हो गई, बोट गायब हो गई, फिशिंग बोट, वो थे 150। एयर पेट्रोलिंग करी 69 की, जो ड्रग्स के लिए की जाती है, और मिसलेनियस यानी किसी को वीआईपी को यहां से वहां ले गए या वहां से यहां आ गए, वो किए मात्र 22। और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि भारत अपनी सेना विड्रॉ कर ले।
ये 2019 तो से ये है 2022 हकीकत वहां पे भारतीय सेना की। तो हमारे वहां ALH हेलीकॉप्टर हैं, एक हमारा वहां पे डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, कुछ वहां पर हमारे वेसल्स हैं जिनको मालदीवियन कलर्स में ही पेंट किया हुआ है। वो देखकर मालदीवियन सरकार के ही लगते हैं। बस इतनी शर्त है कि जो उसका खर्चा पानी होता है और वहां की जो स्टाफ की जो सैलरी होती है 70-80 स्टाफ की, वो उसको जो सैलरी दी जाती है, जो खर्चा उठाया जाता है मेंटेनेंस का, वो सिर्फ भारत देता है। ये रोल है। तो मीडिया को भी चाहिए कि ये वास्तव में बताए कि कौन से ट्रूप्स विड्रॉवल की बात आ रही है। कोई मालदीव को घेर के भारत के फौजी वहां पर नहीं बैठे हैं। पर एक सवाल उठता है कि ये फौजी वहां पहुंचे कैसे? ये तो सवाल उठता है ना, क्या घटनाक्रम हुआ तो ये फौजी वहां पहुंचे? तो फौजियों के वहां पहुंचने का जो राज है वो है ऑपरेशन कैक्टस। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है ये भी छोटा सा सुन लीजिए। हाँ तो साहब, ऑपरेशन कैक्टस में हुआ ये कि नवंबर 3, 1988 को ये बात है ना कि भारतीय सेना वहां पर कैसे पहुंची। तो साहब वहां पर हमें आवाज आई, पुकार आई कि भैया हमें बचाओ, कि श्रीलंका के पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल LTT की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, उनके साथ मिलके हमारे ही एक रोग बिजनेसमैन ने, अब्दुल्ला लौत्फी उनका नाम, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया है और प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट गयूम वहां से भाग गए हैं और हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में है। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनसे सुबह पूछा गया कि बताइए क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कार्रवाई करिए। तो शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस और हमारी भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो तमिल इलम के जो लोग थे और ये जो बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लौत्फी, ये मालदीव छोड़कर भाग गए और वहां के जो प्रेसिडेंट गयूम थे उनकी सरकार और उनकी जान मान की सुरक्षा की भारतीय सैनिकों ने। बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं, इस पे वैसे पूरा प्रोग्राम बन सकता है ऑपरेशन कैक्टस में, इसमें बहुत बुक्स लिखी गई हैं। तो साहब ये हुआ। तो जब भारतीय सेना वहां पहुंच गई और मालदीव की जनता और मालदीव की जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भारतीय सेना के चरणों में गिर गए, तब वहां पर यह एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी जान माल की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर एक टुकड़ी भारतीय सेना की भी रहनी चाहिए। अपर एरिया, आउटर ओशन की सर्वेलेंस के लिए और हमारे बचाव कार्य के लिए, हमारी इमरजेंसीज के लिए वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं कहां पर मालदीव में जो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, जरा सा टाइड हाई आता है तो वो उस आइलैंड के अंदर तक पानी घुस जाता है, लोगों की जान माल का खतरा हो जाता है। इतना ही नहीं कि 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट ने एक अपनी कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर करी थी, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से कितना बड़ा खतरा है। आने वाले 50 से 75 साल के बीच में मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस मारे ये हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन्स भेज दीजिए, कुछ अपनी स्पीड बोट भेज दीजिए, हमारे नेवल स्टाफ को और हमारे इवैक्यूएशन स्टाफ को, हमारे पैरामेडिक्स को जरा आप गाइड करिए और अपनी छत्र छाया में इन लोग को रखिए। इस तरह 1988 में भारत की सेना वहां पहुंची थी। ये है कहानी भारत की सेना मालदीव पहुंचने की। तो ये जो भौकाल बनाया जा रहा है कि भारत अपनी फोर्सेस मालदीव से हटा ले, भौकाल ऐसा बनाया जा रहा है मानो आदेश ये आया हो कि भारत अपनी फोर्सेस सियाचिन से हटा ले। तो भैया ये है हकीकत वहां पर फोर्सेस की। और इस सर्वेलेंस के दौरान जो भारत को चाइनीज मूवमेंट का इनपुट हिंद महासागर, इंडियन ओशन में मिलता था, वो अब मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप पर, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना अड्डा मिलने जा रहा है, वहां से मिलने लगेगा। बात खत्म हो गई। तो ये है महत्व और ये है हकीकत वो 77-80 भारतीय सैनिकों की जो मालदीव में इस टाइम मौजूद हैं, मिनिकॉय आइलैंड के डेवलप होने के बाद, जिनका कोई महत्व नहीं रहता। और कल चर्चा करेंगे इस
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई साहब, ये बात है। और भाई मतलब मालदीव इंडिया ने साथ भांड दिया। ऐसा मचाया हुआ है, जिस तरह अफगानिस्तान से सोल्जर नहीं निकल रहे थे ना अमेरिका हाँ। के, और दुनिया ने मचाया हुआ था। ये 77 से वो भी टेक्नीशियन जिनके पास ना कोई गन है ना कुछ Guns और वगैरह भी है, नहीं खाली है। उधर उनकी वो भी उनकी मदद के लिए गए हुए हैं, मदद के लिए अपने गए हुए हैं। जहाजों को उनकी एयरफोर्स के रंगों में रंग दिया। बिल्कुल। फिर भी भाई मुझे नहीं समझ आती उनकी यार। सैलरी, खाने पीने की चीजें वो इंडिया भी दे इंडिया रहा दे रहा है, है। इंडिया दे रहा है। सबसे बड़ी बात, मैं पहले ये समझा था, मैंने कहा अगर उधर रह रहे उनकी मदद कर रहे हैं तो शायद मालदीव की गवर्नमेंट कर रही होगी। ओए, वो ओए, इन्होंने ओए। सारे सैलरी वो भी इंडिया पे कर रहा है उनको। ओए होए होए होए, मुझे अभी पता है, मतलब इंडिया के 77 सोल्जर से और इतना वो कहता हम फट रही है। छोटा कंट्री है तो क्या हाँ। हुआ, हमें कोई आगे bully ना चाइना करे। की जबान हाँ। बोल रहा है भाई, तुझे हाँ। ठंडा भारत एक दिन में कर देगा। और तो रोक और कहाँ? कहते हैं वो जो दूसरा मेयर जीता वो इंडियन सपोर्टर हाँ है। इंडियन प्रो इंडियन है वो, हाँ। पिछली पार्टी का वो बंदा है। हाँ। और तो जाहिर इससे सी बात अंदाजा भाई लगा ये- लो मालदीव किस लेवल ये पे गिर चुके हैं। 2-3 महीनों में माइजू की सरकार चली जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा आपका है। कैसे इसके ऊपर क्या कहना है यार? इतनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा भांड बनाया हुआ सही है। बात है, सही बात है। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।